हेलो बच्चों, वेलकम टू कल्प अकेडमी। दिस इज द महारिविजन फॉर महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स मैथ्स वन। मैथ्स वन ही करते हैं आज। सो आफ्टर दैट एक सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें मैथ्स टू करेंगे। सो मैथ्स वन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी अपने वीडियो पे फोकस करेंगे, ठीक है? अरे अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, वीडियो पे फोकस करेंगे, है ना बच्चों? सही बात है। सो स्टार्टिंग विद द मैथमेटिकल लॉजिक। देखो एक पैटर्न बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक जैसा पैटर्न बताऊंगा ऐसे ही करना। ये 5 साल का पेपर मैंने करके फिर निकाला ये कंक्लूजन। तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल लॉजिक, देख सीक्वेंस बताता हूँ। मोस्टली वी कैन से दैट इसका जो पेपर पैटर्न होता है 1 3 4 मार्क्स का होता है। इट्स नथिंग बट द 1 4 द एमसीक्यूज, बराबर है। 3 4 द 3 मार्क का सम्स रहेगा, कोई एक, और एक हमारे पास रहेगा 4 मार्क का। क्लियर है? देखो तीन कैटेगरी में होगा, एक एमसीक्यू 3 और 4, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 8 हो गए, बराबर है। और यही पैटर्न रिपीट हो रहा है टिल कितना 2020 से लेके 2025 तक। इसमें सिर्फ एक बार बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, विच इज नथिंग बट इन 2023 मार्च में। 2023 मार्च में खाली एक बार चेंज हुआ, उसमें क्या आया था? 2 3 मार्क के सम्स आए थे। अब मैं बताता हूं 2023 में कितने बार आए थे बच्चों हमारे पास। 3 मार्क का एक सम था, एक 3 मार्क का था, एंड 2 एमसीक्यूज देके रखे। 2 एमसी, एक तो आया था एमसीक्यू में जो अपना 6 मार्क्स का होता है, और एक हमारा आया था इसमें इज नथिंग बट द कन्वर्स फाइंड करना था जो 1 मार्क का था, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो टोटल अल्टीमेटली ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल 8 मार्क का ही पूछा। अब आपको बताता हूं कि 95 क्या, आपको मैं बोल सकता हूं 92% अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैटेगरी ऑफ सम्स बता देता हूं। आपको 4 मार्क्स में बाय डिफॉल्ट ट्रूथ टेबल मिलेगा। अब ट्रूथ टेबल की बात करूंगा तो ट्रूथ टेबल 3 टाइप का हो सकता है। आइदर प्रूफ करने के लिए हो सकता है कि प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस, बराबर है। या तो कोई और बता सकता है क्या हो सकता है? बता दो भाई, या तो टोटोलॉजी हो, या तो कॉन्ट्राडिक्शन हो, या तो कंटिजेंसी। ये या तो बोलेगा सिर्फ ट्रूथ टेबल बना। ये 4 मार्क का सम इसमें से आएगा, ठीक है? ये 4 मार्क का एक तो हमारा कंफर्म हो गया, बराबर है ना? 4 मार्क का डन हो गया। ट्रूथ टेबल तो बनाने आएगा ही बाय डिफॉल्ट, है ना? ट्रूथ टेबल इन ही आएगा। तो ये 4 मार्क का सम बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, आना ही आना है। अब आते हैं 92% टाइप की बात कर रहा हूं। 4 मार्क वाला तो 100% है, ये 92% में ऑल कैटेगरी इंक्लूड किया, ये तो 100% ट्रूथ टेबल ही है। किसी भी सीक्वेंस में पेपर मतलब अरेंज करेगा तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब आते हैं 3 मार्क के सब। अब इसमें 3 मार्क्स में हमारे पास जो 92% चांसेस है उसमें दो कैटेगरी, विच इज नथिंग बट द नगेशन। ये पूछा है सिर्फ 8%, मतलब एक बार नेगेशन किसी में भी कन्वर्स। और 99 मतलब 92 या 95 या 85 टू 90% कैटेगरी में डाल सकते हो। वी हैव द कन्वर्स, इनवर्स एंड द कॉन्ट्रा। देखो मैं पहले बता देता हूं, दिस इज अ वीडियो फॉर लास्ट टाइम बना रहा है। वी हैव ओनली 2 डेज, आइदर वी हैव आज क्या वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे पेपर ही है। तो 2 दिन में आपको आउट ऑफ मार्क्स तो ये वीडियो देख के नहीं आएगा, बट जो सम्स करा रहा उससे आपको 30 मार्क्स आएगा, सिर्फ 30 मार्क्स आएगा, मैक्सिमम 30 आएगा। उससे नहीं कि आप पढ़ लो कि भाई आज ये एक सम करा लूंगा, तो कैटेगरी बता रहा हूँ ये तो आएगा। अभी जैसे ट्रूथ टेबल एक बार आ गया तो आ गया, किसी भी कैटेगरी में है। 4 मार्क्स 7 मार्क्स तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, तो आपको 30 मार्क्स से वीडियो देख के ही आ जाएगा पार्ट 1 से सिर्फ। तो मैं उतने ही सिलेक्टिव चैप्टर्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं कि सब बता दो, ये बता दो। इंपॉर्टेंट सम्स बता दूंगा एवरी सब्जेक्ट, और बाकी जो है कि मैं कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि 30 एंड मोमेंट पे कैसे है, बराबर है। अब जैसे मैंने अभी ये कैटेगरी 3 टाइप में बता दिया कि चलो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ। अब ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा, जो अगर मैं हटाऊं ना, नेगेशन भी हटा दूं ना, तो वो भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ही नेगेशन पूछा था। स्टेटमेंट क्या था? इफ और देन में था, बोला था इसका नेगेशन फाइंड कर। अगर आप कन्वर्स इनवर्स निकालने जानते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको नेगेशन आ जाएगा, बराबर है ना? नेगेशन कैसा? इफ देन का स्टेटमेंट है, इसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा स्टेटमेंट में, नेगेशन लेना है तो नेगेशन भी मतलब कंडीशनल लॉ लगाना पड़ेगा। वो कंडीशनल लॉ बोलो या तो इंप्लीकेशन बोलो, सेम थिंग है, ये करना ही पड़ेगा। तो 100% स्ट्राइक रेट है हमारा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा। एक बार खाली बोर्ड का पेपर और चेंज हुआ था, जो 3 मार्क के सम्स मिल गया 2023 में, उसमें ही अभी तक कहीं भी 2022 से 20 से इसमें वेन डायग्राम पूछा ही। और ना लोग बता भी नहीं रहे कि वेन डायग्राम आएगा। हाई चांसेस है इस बार अगर एग्जामिनर का मूड खसका, वेन डायग्राम 3 मार्क्स के लिए वो आ जाएगा।
क्योंकि अब ये आया कहां पे, अगर आप बता सकते हो, ये महाराष्ट्र बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो लोगों ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, मॉडल सेट पेपर बनाया, उसमें वेन डायग्राम देखा। और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, तीन एक एक मार्क के 3 सम है, तो आपको एक एक मार्क के 3 सम मतलब क्या करना होगा, सिर्फ आपको वेन डायग्राम बना के छोड़ना, सिर्फ जो भी रहेगा कंडीशन, देखो 4 ही कंडीशन है ना हमारे पास, या तो कोई रिलेशन नहीं रहेगा, या तो इंटरसेक्शन बी रहेगा, ए यूनियन बी रहेगा, या तो सबसेट रहेगा, तो इक्वल सेट रहेगा। ये 4 चीजें लास्ट मिनट के 5 मिनट भी देख लोगे तो वेन डायग्राम बना दो। कुछ लिखने नहीं आया, यूनिवर्सल सेट डाल देने का, कुछ भी यूनिवर्सल सेट ऑफ पॉपुलेशन, ज्योमेट्रिकल शेप्स, यही सब आएगा। नहीं आएगा तो फिर ये देख लो, 3 मार्क अगर इसमें जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखो 7 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही। बस थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अगर वेन डायग्राम अभी तक कहीं नहीं पूछा है, तो वेन डायग्राम अभी एंड मोमेंट पे मत करने जाओ, जो उन्होंने पढ़ा है वो वेन डायग्राम करो, अदरवाइज वेन डायग्राम मत करो, 3 मार्क्स छोड़ दो, क्योंकि पता है 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत स्ट्रिंग ऐसा बोल रहा है कि शायद ये 3 मार्क्स में डाल दे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप छोड़ दो अभी, मतलब ऑन द स्पॉट बोलोगे तो छोड़ दो। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मेन पेपर पैटर्न है उसमें ही फोकस करेंगे कि ठीक है, हो रहा है मैथमेटिकल लॉजिक में, हो रहा है कि हमारा नेगेशन वाला पार्ट हो रहा है। 1 मार्क में खाली आपको बता देता हूं, ड्यूल पता है आपको, ड्यूल पूछा था खाली एक बार एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में मैं बता देता हूं, पहला सम जो हमारा स्टार्ट होगा 2026 का महाराष्ट्र बोर्ड का पहला जो एमसीक्यू का सम्स रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक से। पहला सम ही मैथमेटिकल लॉजिक से रहेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, नेगेशन एमसीक्यू में कुछ भी हो सकता है, या तो 1 मार्क का कुछ भी, या तो ड्यूल पूछ सकता है, बराबर है, या तो कन्वर्स तो नहीं, वो 3 मार्क्स में पूछेगा, कोई भी एक चेंज करने के लिए इसका बोलेगा इसका नेगेशन, ये स्टेटमेंट है कि नहीं ये बताओ। मैं आपको कैटेगरी बता देता हूं, अब तक जो पूछा है एमसीक्यूज में, एक नेगेशन का पूछा है, दूसरा ड्यूल पूछा है, तीसरा स्टेटमेंट है कि नहीं ये बताओ, बस ये 3 कैटेगरी के ही सम्स पूछे, बराबर है। अब देखो अगर चाहिए तो अब कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखो बहुत इजी टॉपिक है, ये तो आना ही चाहिए आपको, बाय डिफॉल्ट ही आना चाहिए। अब देखो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ही नहीं कुछ टॉपिक में ना, है ही नहीं कुछ, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया, नेगेशन आ जाएगा। लॉ से रिलेटेड जो सम्स है बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, 5 साल में नहीं आ रहे। तो अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट हुआ तो तुम्हारा 3 मार्क्स जाएगा, बट 5 मार्क्स तो मिलेगा। 3 मार्क्स में या तो तुम्हारा वेन डायग्राम में मार्क्स चला जाएगा, या तो 3 मार्क्स में तुम्हारा क्या चला जाएगा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करो। समझ में आया, कैटेगरी ऐसी सेट हो। तो अगर 4 मार्क के लिए विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बना ही नहीं सकते, समझ रहे हो, तो वो कैटेगरी 3 मार्क्स में ही जाएगी। तो 5 मार्क्स अल्टीमेटली, या तो मैक्सिमम ऑल एंड एवरेज हम लोग 7 to 5 मार्क्स ले लेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। इतना क्लियर हो गया। तो पहला चैप्टर अगर आपको एंड मोमेंट में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले गो फॉर अ मैथमेटिकल लॉजिक। सर सम्स नहीं कराओगे, करा दूंगा, अभी भी थोड़ा कराऊंगा, चाहिए तो अभी बता भी दूंगा, लेकिन आई थिंक ठीक है बाद में मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं। दूसरा है मैट्रिक्स, इसके बाद एंड मोमेंट पे क्या करना है, सब उसके बाद आपको मैट्रिक्स पे स्विच होना है। अब मैट्रिक्स की कैटेगरी बता देता हूं। मैट्रिक्स में बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास टोटल मार्क्स है 8। अब मैट्रिक्स में जाऊंगा अगेन, मैंने 5 साल का अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, आपको बताता हूं 1 मार्क का, इसमें भी 3 कैटेगरी है मैट्रिक्स में। देखो आप समझोगे ना तो आपको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। मैट्रिक्स में भी 3 कैटेगरी और 3 टाइप के ही सम पूछे। एक तो 4 मार्क्स में कंफर्म है, कौन सा, क्या लगता है आपको क्या होगा, बस इन्वर्जन। तो मैं एक बात बोलूं, आप इन्वर्जन फाइंड करना सीख लो, आपको एडजॉइंट और इनवर्स दोनों आ जाएगा। इन्वर्जन फाइंड करने के 2 मेथड है ना, या तो देखो इसमें 2 चीजें लगती है। इन्वर्जन का क्या होता है, ax इक्वल टू बी, ये हमारा इन्वर्जन का फॉर्मूला है, अरे हाँ ना, बराबर है। इससे क्या निकालोगे, तुमको क्या निकालना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, बी इनवर्स इंटू ए, एक्स की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तुमको निकालना होता है एक्स वाई और जेड की वैल्यू इन्वर्जन में, बराबर है, हाँ कि ना। अब इसमें क्या करते हो, तो तुम क्या करोगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, बराबर है ना। ए इनवर्स निकालने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बराबर है, एडजॉइंट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो है और कॉलम है, और एक एडजॉइंट है, 3 मेथड मिलते हैं, सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ एडजॉइंट। देखो
एग्जामिनेशन में लिख के आएगा ही नहीं कि विच मेथड वी नीड टू फॉलो। एडजॉइन मतलब वो लिखा रहेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, आइदर इनवर्जन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और बोला रहेगा तो सिर्फ क्या बोला रहेगा, एडजॉइन बोला रहेगा। बराबर है, एकदम क्लियर है। तो अब देखो ये तो 100% स्ट्राइक रेट से आएगा, 100% आएगा। किस में आएगा, 4 मार्क। 4 मार्क में अब देखो टोटल 8 मार्क है ना, एक 4 मार्क में ये कंफर्म हो गया। इसमें दो चीजें पूछी गई, एक क्या पूछा गया है हमारे पास, इन्वर्जन, और दूसरा पूछा गया है रिडक्शन। रिडक्शन 2 बार पूछा गया है और मैक्सिमम टाइम इन्वर्जन पूछा गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको रिडक्शन आना चाहिए। रिडक्शन पता है, अब रिडक्शन करने का क्या है, रिडक्शन मेरे को सबसे इजी लगता है। रिडक्शन में क्या होता है, टाइम बचता है। रिडक्शन में क्या होता है, द गिवन मैट्रिक्स जो रहेगा, बराबर है, या तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, फिर कंपेयर करो, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करो। पहले तो तुम्हें z का वैल्यू मिल जाएगा, z सब्स्टिट्यूट करोगे तो y मिल जाएगा, और y और z सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिडक्शन इस बार हायर चांसेस आने के, आइदर रिडक्शन आइदर इन्वर्जन, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। और दोनों में एडजॉइंट तो चाहिए ना, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बट मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया कैसे कैलकुलेट करना है, रिडक्शन करके ही जाना, नहीं तो तुम्हारा सीधा कितना दिमाग। हाँ, तो रिडक्शन बाय डिफॉल्ट करके जाना, नहीं तो तुम कितना मार्क्स, 4 मार्क्स रिस्क पे डाल रहे हो। रिडक्शन इसमें 50-50% चांसेस है कि 2 बार 3 बार, एक बार इन्वर्जन पूछा है, 2 बार इन्वर्जन पूछा है, 2 बार इनवर्स पूछा है बाय एडजॉइंट, रिडक्शन उसमें 2 बार पूछा है, तो बाय डिफॉल्ट ही चीजें रिपीट हो जाएंगी। अब ये हो गया आपका कितना, 4 मार्क्स के लिए। अब इसमें आता है 1 मार्क का एमसीक्यू। एमसीक्यू फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा है, इसका मैट्रिसेस का एक बार खाली 1 मार्क में पूछा था, बाकी 1 मार्क में पूछ रहा है, बट अलग अलग कैटेगरी में, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ ले रहा है, ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है, और एक इसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू पूछने के लिए, जिस नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स पूछ रहा है, या तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, ये हो गया, ये 2 कैटेगरी हो गई, बराबर, 2 टाइप, 4 और एक 5 मार्क हमारा डन हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, कहां गया यार, हाँ, अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब एक हमारा रह जा रहा है, विच इज नथिंग बट द 3 मार्क्स के लिए। अब देखो ना, मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सिर्फ सिंगुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जाओ, इन्वर्जन या रिडक्शन पे जाओ, बस, इतना ज्यादा टाइम नहीं तुम्हारे पास, बराबर। 3 मार्क्स में पूछा है, आपको देखा होगा ना, आपने ऐसा इक्वेशन देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस के इक्वल टू 0, या फिर आई इक्वल टू 0, बराबर है। या तो आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स में ये वाला ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, ऐसा 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहेंगी, बोला रहेगा x और y और z फाइंड करो। सिर्फ ये 2 टाइप के समय, सिर्फ ये 2 टाइप के समय, और एक खाली एक बार पूछा है ट्रांसपोज, सिर्फ एक बारी क्या पूछा है, ट्रांसपोज, बाकी एवरी टाइम, बाकी एवरी टाइम यही है, एक्स वाई जेड फाइंड करो, वो बताया ना इक्वेशन, ऐसा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वेट करो, आई इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये टाइप का ही सम है हमारे पास, बराबर है। अब सोचो, अगर आपने 8 मार्क्स मैथमेटिकल लॉजिक में ले लिया बेटा, 8 मार्क सॉरी मैट्रिक्स में ले लिया, तो आपके 16 मार्क्स तो ऐसे ही बन गया ना। 56 मार्क्स में से देखो, पेपर 56 मार्क्स का बनता है, हमें लाना है 40 मार्क्स, उसमें से 16 मार्क्स मिल गए हमें। अब ये 2 चैप्टर से 16 मार्क्स बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और जो बोलते हैं ना कि 9 मार्क्स आएगा, 10 मार्क्स नहीं आता। पूरे साल का पेपर मैंने किया, 5 साल में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मार्च 25 में आया था हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में एक एमसीक्यू था, फाइंड एक्स वाई जेड 3 मार्क्स का था, मेथड ऑफ इन्वर्जन था। जो जुलाई 2024 में क्या था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स था, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में, फाइंड ए एंड बी, जो मैंने ये बताया था। ऐसे अब
उसके बाद अगेन इन्वर्जन था, उसके बाद मार्च 24 में जाओगे अगेन इन्वर्जन था, फिर जुलाई 23 में जाओगे रिडक्शन था, फिर उसके बाद 2023 में मार्च में अगेन हमारे पास ये था एडजॉइंट से इनवर्स फाइंड करना, इन्वर्जन मैक्सिमम टाइम पूछा और रिडक्शन 2 बार। तो आप ट्राई करके बैठो कि ये चीजें क्लेरिफाई रहे। मैट्रिक्स में आपको इन्वर्जन आ गया, इन्वर्जन आ गया ना, बाय डिफॉल्ट इन्वर्स आ जाएगा, है ना। लेकिन रिडक्शन सीख के जाना, क्योंकि ये रिस्क पे डाल देगा ना, गया ना, अगर 4 मार्क्स के लिए रिडक्शन आ जाएगा तो बाई चांस इन्वर्जन नहीं पूछा एग्जाम ने, क्योंकि देखो ये कैसा रिस्क फैक्टर पे हो जाएगा। अभी कर ही रहे हो, 8 मार्क्स पूरा चाहिए तो ले लो ना रिडक्शन, कौन सा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का है, थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन होता है। अब देखो बहुत लोगों को होता है सर कि कैसे जीरो बनाएंगे, देखो एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको 10th का लीनियर इक्वेशन नहीं आता होगा सॉल्व, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पता है ना 10वीं का, वो तो आता ही होगा बाय डिफॉल्ट। अब मान लो हमारे पास कोई नंबर है 1 2 -1 4, ये दूसरे पेज पे बताओ क्या चलेगा। रिडक्शन एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे ऐसे होता है कि भाई रिडक्शन ही नहीं आ रहा है। तुम नंबर्स बोलो, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम लोग कुछ भी लेके ऐसा सॉल्व कर लेंगे। कोई वैल्यूज बोलो, 1 2 -1 3 4 1 और कुछ -2 6 3, बराबर है। रिडक्शन में आइदर आप इसको कन्वर्ट करो 3 जीरोस में, आइदर इसको कन्वर्ट करो, बराबर है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चे, 1 2 -1 3 4 1 -2 6 अब 3। देखो आपको ना ये दोनों जीरो बनाना है, यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से स्टार्ट करो। देखो मैं बताता हूं, पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ। और जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं ना तो भी हमें यही पैटर्न फॉलो करना होता है, दिस 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 दिस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पता है ना, अरे मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो ना, मेक दिस 1 फिर इसको 0 0, ये पैटर्न हुआ, गो दिस, ये 0 ये n फिर ये 0 बनाओ, फिर वापस आओ फिर इसको 0 बनाओ फिर इसको 1 बनाओ, ये बोल रहा था। तो ऐसे जाना पड़ता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यही सेम पैटर्न फॉलो करता है। अब देखो बराबर है, अब देखो अब हमें रिडक्शन में जाना ही है ना। अब ध्यान से देखो, हमें ये 3 0 बनाना है। मान लो कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इग्नोर दिस एलिमेंट, ये जो लीवर वाला पार्ट है ना इसको छोड़ दो, किसको, सिर्फ 2 3 -2, मतलब ये दोनों इसमें फोकस करो। मैं देखो मुझे किसको 0 बनाना है, ये बनाना है, किसको यूज करना है, इसका यूज करना है। ये दोनों को मैं लिखता हूं, देखो 1 और 3, और यहां पे लिखता हूं 2 और 4, बराबर है। अब अगर अभी देखो अभी क्या कर सकते हैं इसको 0 बनाने के लिए, इसको बहुत सिंपल सा है, लेकिन किसी को क्लिक, बहुत लोग का आ चुका होगा ऑलरेडी, पता है क्या करना है। क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, इसमें सेपरेट करना, इतना दिमाग लग गया ना सोचने में। अगर मैं इसको ऐसा लिखा होता x + 2y और 3x + 4y, तो फटाक से दिमाग में जाता कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे सेपरेट करो, वही किया। एक्चुअली वो इक्वेशन ही है, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का यूज करते हैं ना हम लोग, तो वही सेम चीज है ना, यही तो है। ये इक्वेशन है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन में लिख लेने का। अब एक स्टेप में जैसे ये 0 बन जाएगा ना, अब देखो इसका यूज करके इसको चेंज नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 0 बन गया ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको R1 का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें -2 चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई किया करके ऐड कर दो। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन लिखता हूं, देखो क्या है, x + 2y, ये लिखा, और नीचे क्या लिखा मैंने, -2x + 6y। सर क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, वही तो बोल रहा हूं, बराबर है ना, बन गया 0, ये दोनों 0 बन गए। अब इसको 0 बनाना है, वही सेम चीज यूज करो। आप बस याद रखना, ये दोनों 0 बनाने के लिए R1 का यूज होगा, इसको 0 बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट R2 का यूज होगा। तो आपको पहले 2 बार क्या यूज करना है, 2 बार आपको क्या यूज करना है, R1, और एक बार क्या यूज करना है, R2। यही है कि कोई भी सम कर लो ब्रह्मांड का, यही करना पड़ेगा आपको रिडक्शन, क्योंकि इसका 0 करोगे तभी ये 0 बिगड़ेगा नहीं ना। अगर R1 का यूज करोगे तो ये 0 वाला टर्म चेंज हो जाएगा भाई, हो गया, ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, ये दोनों 0 बना लिया आप, तो मत लिखो, ये लिख लो, ये दोनों टर्म लिख लो, क्योंकि इससे ही चेंज होगा, ये तो 0 ही रहेगा ना। 0 बना दोगे तो बचा क्या आपके पास, 4x + y 6x + 3y ना। कौन बताएगा इसको 0 कैसे बनाओ,
देखो इसको ही जीरो बनाना है, तो एक्स वाले टर्म को ही जीरो बनाना है, वाई वाले में मत स्विच हो जाना। कैसे कर बनाएंगे इसको जीरो? बहुत सारे मेथड है, आप कोई भी बता सकते हो। ऐसा कुछ रहता है दोनों वेरिएबल सेम नहीं कर रहे थे तो क्या अबे इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बन गया ना इक्वेशन। या तो डिवाइड करो इसको 2 से, इसको 3 से, फिर सब्ट्रैक्ट करो, बात तो वही हो गई ना। बोल तो रहा हूं लीनियर मेथड अगर आपको आता है तो बन गया जीरो भाई, हो गया रिडक्शन, बन गया जीरो। बस ये जीरो बना, कंपेयर कर दो, सीधा मल्टीप्लाई करो, पहला इक्वेशन तो सेम ही मिलेगा, ये जो पहला इक्वेशन होता है रिडक्शन में वो सेम ही मिल जाता है, दूसरा वाई जेड में, तीसरा जेड की वैल्यू मिल जाएगी, हो गया। जेड सब्स्टिट्यूट करो, वाई मिल गया, वाई जेड सब्स्टिट्यूट करो, एक्स मिल, हो गया रिडक्शन, यही है। कुछ रट्टा नहीं मारना, एज सिंपल एज दैट, हो गया। अब 4 मार्क्स तो कंफर्म्ड हो गया। अब कौन सा वाला बच्चा, कौन सा वाला स्टार्टिंग से ही बताओ। देख दूसरा नंबर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन सेम चीज रिपीट ना हो, तो तुम्हारा भी दिमाग बैठ, अभी तुम सब भी बता सकते हो, ठीक है, कोई नंबर तो बोलो। 69 लिख दूंगा यार, थप्पड़ मारूंगा मैं। 421 और बोलो, अबे बर्थडे कुछ तो बोल दो, छोटे ही नंबर्स बोल दो यार। -16815 बराबर है। अब सुन, ये पहले टारगेट करते हैं, इसको जीरो बनाना, इसको बनाना, इसको बनाना, बराबर है। मैंने क्या बोला था, R1 का यूज करना, इसको जीरो बनाना है। अब तो मैं ये दोनों को लिखूंगा, देखो 4x प्लस 2y, ये रफ नहीं कर देना ना, क्यों दिक्कत लेना, -x प्लस 6y। तुझे ये वाला इसको जीरो बनाना है, ये वाला 4 को नहीं बनाना है जीरो। इसको क्या करेगा, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर तेरा 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या करेगा बताओ? जीरो, अरे मतलब x को एलिमिनेट करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर है, एलिमिनेट हो गया। क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो 24 प्लस 2 26y हो जाएगा, ये तो सिंप्लीफिकेशन। तो ये चीजें इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो जीरो हो गया ना, बन जाएगा जीरो। बाकी जो जो चीजें यहाँ पे कर रहा है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी और इक्वल टू के टाइम पे भी कर देना, बस यही है, बन गया जीरो। अब मैं देख, ये जीरो बन गया ना R2, अब ये R3 पे फोकस करेगा। अब R3 के लिए फिर अगेन लिखेगा, मैंने क्या बोला, 2 बार R1 का यूज करना है, 4x प्लस 2y और नीचे क्या है, x प्लस 5y। इसको x को वापस एलिमिनेट करना है, ये वाले, मान लो यहाँ पे कोई और नंबर होता, 8 होता, तो चल मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। अब बताइए x को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे? वही तो बोल रहा हूँ, शाबाश, हो गया एलिमिनेट। अब ये दोनों जीरो बन गया ना, बचा क्या, यही बचा ना। अब इसके लिए मैं ये दोनों इक्वेशन लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों जीरो हो चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या बचा यार, 6x प्लस 8y, 5x प्लस 9y, बराबर है ना। अब बता मुझे इसको जीरो बनाना, अगेन 5x को, अब क्या करो, एलिमिनेट द x, 5x, हाँ वही बन रहा था, शाबाश, बन गया, रिडक्शन हो गया। ये तीन तो जीरो चाहिए थे। कंपेयर द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। अभी भी टाइम है, घर पे जाके 2-3 सम कर लोगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। 4 मार्क कंफर्म हो गया। और मैंने आपको बताया, मेरे पास एक है पीडीएफ है, कौन सा जेड, अरे नशे फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं, रिडक्शन में ये फॉर्मेशन लिखते हैं, बराबर है। ये जो मैट्रिक्स होता है, मैं अब बता रहा था, ये लिखता हूँ, यहाँ पे रहता है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 2 8 3। अब बता, ये दोनों जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी मान ले 4 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेगा 4z इक्वल टू 3 मिलेगा ना बाबू। तो z इक्वल टू क्या मिल गया, 3/4, ये इसका आंसर नहीं है। अब ये z, अब देख ये जीरो था ना, अब इसमें ये जीरो है, तो x और y रहे, y और z रहेगा, ये z में तू ये वैल्यू रखेगा तो x ही मिलेगा ना, जाना था ना बाबू मिल जाएगी, बस हो गया यार, सिंपल एज दैट, हो गया। घर पे जाके खाली एक बार कर लेना अपने आप। ये 4 मार्क हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोज टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आइदर एमसीक्यू, बराबर है। दूसरा, अब 3 मार्क का बचता है हमारे पास। अब हमारे पास बचता है 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का सम में a² माइनस 5a प्लस k, ऐसा कुछ है सम, मेरे पास बुक नहीं है। ये कब कब का पेपर है ये, 25 का है ना, 25 में, हाँ इसमें तो आया है, लेकिन इसमें मेथड ऑफ इन्वर्जन आया और इसमें दिखा देता हूँ, एक होगा मार्क्स।
ये तो एक्स वाई जेड, हाँ ये इन्वर्जन आया था, तो एक होगा, एक और होगा बाबू। टोटल 8 मार्क का पेपर बनता ना बेटा, अभी तो बताया। एक एमसीक्यू होगा या तो ऐसा आपको देना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, नहीं तो 8 मार्क का पेपर ही नहीं बनेगा हमारे पास। राइट द कन्वर्स, हाँ ये रहा देखो, मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट आपको 8 मार्क का पूछना पड़ेगा। ये 3 मार्क में एक हो गया, ये हो गया, और ये 3 मार्क में ये हो गया, ये 4 और प्लस 3 और एक एमसीक्यू, टोटल कितना हो गया 8। बराबर है ना। अब इसमें पूछा है कि भाई एक्स वाई जेड फाइंड करो, तो मैंने क्या बोला था, या तो ऐसे वाले सम्स रहेंगे, ब्रैकेट में मैंने बताया था ऐसे ऐसे रहेगा, माइनस, अरे सॉरी, मतलब ऐसे बेसिकली एक्स वाई जेड ऐसे टर्म में फाइंड करना रहेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस के इक्वल टू समथिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर 5i, ऐसा सम देखा होगा आपने, मैंने में ना, वो वही दो टाइप के सम करके थे, बस हो गया। या फिर अगर ऐसा पूछ लूं मैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू द, नहीं ट्रांसपोज तो लेने सबको ही आता है यार, रो का कॉलम कॉलम करो, एज सिंपल एज दैट, लिखो, बात खत्म हो गई, सही बात है ना, हो गया। तो मैट्रिक्स में अब आपका कितना हो गया, टोटल कितने हो गए भाई, ये हो गए 16 मार्क्स। और ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी बहुत दिन पढ़ना है, ऐसे करना है, नहीं, सिलेक्टिव सम्स, थोड़े बहुत सम सॉल्व करो, यू गेट द 16 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बराबर है। अब इसके बाद आपको जाना है, शायद आप लोग को नहीं पसंद आए, फिर भी आपको यही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन, बराबर है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। कौन सा करना है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर इसमें एक ही एक्सरसाइज है, और इसकी कैटेगरी ऑफ सम्स मैं बता देता हूं। इसका कैटेगरी ऑफ सम्स 4 मार्क का चैप्टर, पेपर पैटर्न बता देता हूं इसका, 4 मार्क्स का वेटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइदर 1 मार्क का एमसीक्यू, 3 मार्क का सम, या तो 4 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड। बराबर है। अब एक ही सम ही है, एरिया अंडर द कर्व। सॉल्व करने का तरीका एक ही है, बताओ क्या है इसमें डिफिकल्ट, नहीं पता, सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि लिमिट डिसाइड होता है ना। मैं आपको कैटेगरी ऑफ सम्स इसमें ही आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, ये 2025 में एप्लीकेशन, अब तो आएगा, 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा और एरिया रीजन बाउंडेड बाय 3 मार्क्स पूछा। तो एमसीक्यू में लिखा हो तो एमसीक्यू में मतलब एमसीक्यू में पूछा होगा। एक मिनट, हाँ, हमारे पास ये सम है, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, बराबर, और लाइन लिखा है y इक्वल टू 4, 0,4। जब लिमिट एक ही मेंशन हो, क्या बोलो मैं, जब लिमिट एक ही मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी लोअर वैल्यू मैक्सिमम, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 4 के कंपैरिजन, 0, नेगेटिव में मत बोल देना लाडले ठीक है। तो 0,4 लिमिट क्या लिखोगे, 0,4 एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर तुमको इंटीग्रेट करने नहीं आता, एक्स क्यूब अपॉन 3 विच इज नथिंग बट द एक्स क्यूब अपॉन 3, ये लिखोगे बेटा ए n प्लस 1 बराबर 4,0, बराबर है। एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऐड करो, एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब यही होता है पूरे चैप्टर में, इंटीग्रेशन सर वो एक्सपोर्ट कैसे हुआ, एक्स, अरे एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, भाई परसों बोर्ड है 2 दिन बाद, मैं लाडले, मेरे को एक लड़की मिली, बोलती है बाबू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर अगले दिन वो बीमार हो गई, बोलती है बेबी प्लीज 1000 रुपया भेज दो, तो मैं क्या लाडले, बोल यही कर रहा है ना, रिचार्ज करवा रहा ना, साले पढ़ ले 2 दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम में इसका, समझा ना। तो
सेकेंड अटेम्प्ट बोल रहा है, जुलाई। ठीक है, देख 4 का क्यूब रखेगा, ये तो 0 है ना, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ देखो, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 3 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ही मिलेगा। क्या फर्क पड़ेगा, वही मिलेगा, वो तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 0 करेंगे 3 हो तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 ना, 64 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया आंसर। अभी 1 मार्क के लिए तुमको नहीं आएगा ये। और इसके आगे भी जो मैं बता रहा हूँ 3 मार्क का, वो भी बहुत इजी है। रुको 3 मार्क का लिखा है मैंने, कहाँ गया भाई, अब होगा यहीं कहीं होगा, दिख नहीं रहा। अच्छा ये ना राइट साइड तो यही है ना। हाँ अब देखो, एक्चुअली ना इसमें आपको पता होगा बेटा, इसमें आपको पता होगा ये चैप्टर में, मेरी बात समझो, पहले आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा पहले इसमें थोड़ा। इसमें आपको ना एरिया, इसमें जाओगे ना, एक ही डायग्राम है, रुक मैं भी वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। डायग्राम बनाएगा तो बेस्ट है, डायग्राम बनाने का ही। एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं डायग्राम बताता हूं आपको समझे। देखो वाई स्क्वायर पहले दिख गया, मतलब क्या है, पैराबोला है। मैं अब आधे लोग को नहीं समझा तो मैं पहले आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूं। एक डायग्राम बनाता हूं, आपको वो डायग्राम को ध्यान से समझना है। अगर आपको समझ गए, समझ लो वो क्या महाराजा हो जाओगे। देखो इतना तो पता होगा ना, ये वाई है ये एक्स है, ये भी बताना पड़ेगा, बराबर है। अगर मेरा पैराबोला, देखो ये हो गया, कौन सा एक्सिस को टच कर रहा है, अबे वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, वाई का तो डिस्टेंस है ना, वाई एक्स को टच कर, जिस एक्सिस को टच करे उसको लिखने का वाई स्क्वायर, और जिसका डिस्टेंस गिवन है उसको लिखने का 4ax। एक्चुअली यहाँ अभी इतना बहुत सारी चीजें इसमें डायरेक्ट्रिक्स बताने के लिए कि 0,2a क्यों 4a लिखा, बाद में बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, बस समझ लेना 4a कौन सा एक्सिस है, टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टूवर्ड एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए 4ax पॉजिटिव में लिखा, बराबर है ना, 4a पॉजिटिव में लिखा, 4ax, ये पहला पैराबोला हो गया। दूसरा, अगर मैं ये सेम चीज ऐसे लिखता हूं, कौन से एक्सिस को टच कर रहा है, बराबर है, तो एक्स स्क्वायर लिखा, बराबर, किसकी वैल्यू है, वाई के, तो बट यहां पे कॉमन नहीं है, इसके लिए मैं यहां पे खाली 4by इतना लिखने आ जाएगा। सेम चीज, अब बताओ, अरे पूरा बताओ, अबे एक्स स्क्वायर, पक्का, शाबाश, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो -4a। सिमिलरली ये कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by, चार टाइप का पैराबोला हो, इसमें इलिप्स है और सर्कल है। अब देखो किसकी तरह लिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिख रहा है, बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं ना, एरिया एक का ही फाइंड करते हैं, ये फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे का एरिया निकल जाता है, बराबर है, खाली 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये गिवन है वाई स्क्वायर, क्लियर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25x, बराबर है, तो क्या हो जाएगा 20 सॉरी 5√x, अरे हाँ ना, ये हो गया y, बस इंटीग्रेट कर दो, 5 कांस्टेंट है, √x बचा, 5 लिखोगे, इंटीग्रेशन x का हाफ लिखोगे, बराबर है, क्लियर हो गया, x का हाफ मतलब 3/2, अरे हाँ ना, 5 इंटू, अरे बोलिए यार, अरे लिमिट तो लिखा ही नहीं, कितना था, 0 to 5 था, तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकाला, बोल दे यार, x का 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट क्या 5 था ना, 5 और ये 0, अरे लिमिट यार 0 to 5 है ना, बस 3/2, क्लियर है, वो बाहर भी नहीं, क्योंकि ये 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, 0 में वैल्यूज फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड वाले में देखो
क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस करते हैं, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे तो जीरो ही है, आप ये बाहर निकालोगे तो आपको इजी पड़ेगा, 5 × 2/3, ठीक है। और अंदर क्या बचा, x का 3/2, सिर्फ 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो 10/3 बेटा, अब इतना तो ये 5 है, तो बता दो ना यार, ऐसे मतलब ऐसे कैसे कर रहे हो यार। यहाँ पे 5 लिखोगे, मैं समझा रहा हूं, देखो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अबे रूट एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स का हाफ ना, मतलब यहाँ की जो वैल्यू होती है नीचे आती है। अच्छा मान लो क्यूब रूट लिखा हुआ, तो एक्स का 1/3 लिखते हो ना, तो मतलब यहां जो वैल्यू रहती है वो नीचे आती है, बराबर है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्यूब था। अरे स्क्वायर रूट मतलब नहीं समझ रहे हो क्या, ये नॉर्मल है ना ये तो यार, बहुत पांचवी छठी का मैथ है। नहीं देख, नहीं समझेगा तो पूछेगा। लाडले 8वीं में इंडाइसेस था, लॉ ऑफ इंडाइसेस, यही सेम चीज। ये भी हमारी गलती है रे, शर्म कर ले। 5√5 आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, देख लेना आंसर। 5√5 आ रहा है तो ये कितना हो गया, 50/3√5, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर यूनिट, बस ये 2 से, ये फाइनल आंसर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो यहीं पे लिखते चलो 2 इंटू पहले से, हो गया भाई। ये तुमको 3 मार्क दे रहा है, तुम बोल रहे हो कि इसको ऑप्शन में छोड़ना, पागल हो क्या यार। और ऐसा नहीं कि सम अलग है, तुम पूरी बुक लाओ, मैं बुक निकाल, भाई क्या है पूरी बुक में, यही सेम चीज तो भर के रखा है। क्या है ये, पूरी बुक में सेम ही सम तो है, एक भी सम आ गया करने तो पूरा कर जाओगे सर। लेकिन आपने सर्कल का तो बताया नहीं, सर्कल तो और इजी है, x² + y² ये इलिप्स कैसा है ना, नहीं नहीं इलिप्स का नहीं भाई, सर्कल का, ये सर्कल का होता है, बराबर है। सर्कल का वैसे इसमें पूछा भी नहीं है, लेकिन मैं फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का इसमें नहीं दिखा, खाली इलिप्स का दिखा के दिखाया है, ठीक है। ये देखो ये सम देके रखा है। अब देखो तुमको एक सम बताता हूं मैं, सर लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया इंटीग्रेट करना, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अबे हमें किसको इंटीग्रेट करना है, वाई को ही करना है ना, तो y² = 25 - x²। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, है बहुत इजी। इसका एक फॉर्मूला क्या है कि आप ये वाला, कि जो आपकी बुक में देके रखा है कि a² - x² यूज करो, वो पूरा थोड़ा, और इसमें बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलेगा, x/2 √a² - x² प्लस a²/2/sin−1 x/। सॉल्व करने के इससे बार बार यही मिलेगा, कुछ सोचना भी नहीं। और ये जिनको लग रहा है वो बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत इजी है वो, एक बार फॉर्मूला देखो, खाली खाली वैल्यूज देखोगे ना, एक्स की जगह पे एक्स लिखना है, a² - x², एक की जगह पे लिखना है sin², और ये आंसर आपको पेपर में मेंशन रहेगा, ये आपको मेंशन रहेगा, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना, तो आपको मेंशन रहेगा 90 या फिर 0 की वैल्यू क्या होती है। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, ये 4 मार्क का चैप्टर है, सेम सम है, कुछ है ही नहीं, रट्टा भी मार के जाना, रट्टा मार के जाओ, ठीक है। बाकी इलिप्स है, इलिप्स का तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, और इलिप्स अभी तक पूछा भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम, इसमें भी थोड़ी कैटेगरी है, देखो मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूं बेटा। देखो y² = 4x ये पैराबोला है, मतलब अगर y² = 2x लिखा हुआ है तो मतलब इससे पहले जो सम किया था वैसे करना है। लेकिन अगर मैं y = 2x लिख रहा हूं, इसका मतलब पैराबोला नहीं है, इसमें जाके 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे y के टर्म पे स्क्वायर नहीं है, ये एमसीक्यू में आएगा। अगर मान लो सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, कुछ नहीं होगा सर ये चैप्टर, उससे भी इजी मेथड बता देता हूँ, 5 साल का बोर्ड का पेपर उठाओ, इस चैप्टर के जितने सम्स है वो कर लो, पूरा बुक नहीं करना है, तीनों चारों टाइप के सम एक साथ हो जाएंगे। पर वो टाइप का नंबर चेंज, अब बोलेगे सर सेम नंबर चाहिए, पागल हो गया, सेम नंबर मैं कैसे लाके दूंगा, मैं क्या बोलो समझ रहा हूँ ना। वो खाली 4 टाइप के सम है, 3 टाइप है एक्चुअली, 3 टाइप के सम है, 3 टाइप के सम है, तीनों कर लो। अब भाई आपके हो गया टोटल 20 मार्क्स, सिर्फ 3 चैप्टर से, सिर्फ 3 चैप्टर से।
अब आपके पास अब इसके अब देखो एक दिन में ये तो हो गया। अभी ज्यादा ज्यादा पूरा जितना मैंने आपको बताया पूरा एक दिन में कर सकते हो आप। अगर आपने कभी कुछ किया नहीं तो आप एक दिन में आराम से ट्रूथ टेबल बनाना सीख जाओ। और ट्रूथ टेबल का भी ट्रिक है, एंड का एंड है, ट्रू ट्रू का ट्रू होता है, कंजक्शन में क्या होता है फॉल्स 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 होता है, इंप्लीकेशन में टफ है तो एफ है, डबल इंप्लीकेशन में सेम सेम इज ट्रू एवरीथिंग इज फॉल्स, नेगेशन में तो उल्टा होता ही, हो गया पूरा हो गया, इतना ही है ट्रूथ टेबल। और मैंने आपको जब पढ़ाया था 11th में तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि लिखना कैसे है, 2 to the power n, मिडिल टर्म का हाफ कर मतलब बताया था ना। अगर आपको 8 है, देखो 2 का पावर n है ना, प्रोबेबिलिटी में बताया था मैंने, बाइनोमियल में बताया था 2 का पावर n है, जितनी बार टॉस कर रहे हैं मतलब एक बार अगर एक स्टेटमेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज, दो स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आया। नहीं टच हुआ क्या? सेम सेम इज ट्रू, 2 to the power n है। अगर मान लो 3 स्टेटमेंट है, अब मैं आपको इस तो 8 आएगा। अब 8 को लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया था, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, फॉर्मूला नंबर 421। तो मैंने क्या बताया था, 4 बार क्या लिखने का, हेड लिखने का, फिर 4 बार क्या लिखने का, टेल लिखने का, फिर क्या लिखने का, 2 बार, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर एक बार क्या लिखने का, हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, खत्म हो गया। जितनी स्टेटमेंट है 4 आएगा 4 लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, 2 का पावर 4 लिख देना, बराबर है ना। 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 2 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, खत्म। और 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, थरो होना चाहिए। एकदम थरो करके जाओ, एकदम मतलब बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, क्योंकि वो मतलब वो अभी तक हर समय पूछ ही रहा है 100% स्ट्राइक रेट के साथ। नहीं भी आएगा तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या पूछेगा उसके अलावा तो। हाँ हाँ, और उसके बाद हमारे पास 5 ऑप्शंस कहाँ है ना। और 3 मार्क में क्वांटिफायर तो पूछ नहीं सकता, क्वांटिफायर 3 मार्क के लिए कैसे बनाएगा, मैक्सिमम 2 मार्क की कैटेगरी है, 2 मार्क्स हमारे लिए ऐसे ही नहीं, कहां पूछोगे। इसके लिए बाय डिफॉल्ट कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव विचार लोगों को पूछना पड़ता है। समझ में आया? हो गया। अभी आपके हो गए भाई 20 मार्क्स, एकदम ऐसे बोलते ना हंसते खेलते, आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, महाराष्ट्र बोर्ड में मजे कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखो, अब मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूं, या तो एक चैप्टर करो या तो 2 चैप्टर करो। हाँ, एक चैप्टर करना है तो गो फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों का वेटेज, डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज कितना है, 11 मार्क्स का, बराबर है। या तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कोई भी 2 चैप्टर, डिफरेंशिएशन करोगे तो एओडी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इंटीग्रेट, अब ये देखो इसमें ऑप्शन बता रहा हूं, या तो डिफरेंशिएट, देखो मैं क्या बता रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन करो या तो डिफरेंशिएशन एओडी करो, पहला ऑप्शन, या तो इंटीग्रेशन कर, अरे अच्छी बात, या तो क्या करो, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो इंटीग्रेशन करो और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, 7 मार्क्स प्लस 4, मतलब ये टोटल, ये इसमें ज्यादा वेटेज मिलेगा, ये तो अगर ये दोनों कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 40 मार्क्स आ जाएंगे। ईओडी और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का एमसीक्यू का बस 2-3 मार्क्स जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, उसके लिए तो हम लोग तो बता नहीं सकते। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये करोगे तो भी मिलेगा, और ये भी करोगे तो भी तुमको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। ये करोगे तो आउट ऑफ नहीं मिलेगा, तुमको 35 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू फिर तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले का दूसरा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया? अब मैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा, हम किसकी बात कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो एंड मोमेंट में पढ़ना है तो सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि वो 20 मार्क का ही करके जाओ, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं बताता हूं कैटेगरी, एक एमसीक्यू 100% गारंटेड है, वो कौन सा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी बार का पेपर उठा लो, आपको ये सब मिल जाएगा। 3 तो कंटिन्यूस मिलेगा, उसके बाद नहीं पूछा है, मतलब दूसरा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया था उसके लिए। ये 2 एमसीक्यू आएगा इसका, हाँ? कितना एमसीक्यू आएगा, 2 एमसीक्यू।
ऑर्डर पूछेगा या तो क्या पूछेगा, ऑर्डर और डिग्री एक साथ में ही आता है अगर आपको पता होगा तो। सर लेकिन इसमें कंफ्यूजन है सर, ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं। तो कभी भी याद रखना, हम लोग के डिफरेंशिएशन क्या होगा तो उसमें एक वर्ड बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है उसका डिग्री ज्यादा होता है। तो पहले क्या देखना होता है, ऑर्डर। पहले क्या नहीं देखना होता है, डिग्री नहीं देखना होता, क्या देखना होता है, ऑर्डर। तो जिसको, और ऑर्डर जिसका लिखते हैं उसी का तो डिग्री लिखते हैं। तो आपको डिग्री वर्ड ऑप्शन होना चाहिए, मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर। तो आपने सुना होगा सेकंड ऑर्डर, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी का डिग्री लिखते हैं। जैसे एक सम बताता हूं, ये पेपर में ही होगा, अभी कहीं तो देखा मैंने, देखो। और देखो अगर 20 मार्क के बाद अब तुमको पूरा नहीं पढ़ना है तो छोटे छोटे टर्म्स में मार्क्स लाना है, उसकी भी हमारे मेरे पास ऑप्शन है। तो वो भी बता देता हूं कि ये छोटे छोटे करो। एक अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। इन सब सब्जेक्ट के मतलब अभी जो कंफर्म्ड आ रहे हैं वो तो बता नहीं है, तो कंफर्म्ड आएगा, ये तो हाँ नहीं है, ठीक है। और ना जिसको ये एक्चुअली ना बहुत इजी चैप्टर है, लोग बहुत पागल है जिसको ना एक बार मतलब 3 एक्सरसाइज तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मतलब अरे ऐसा होता है क्या, एक एक्सरसाइज में खाली यही है पूरा, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब मेरी बात समझो, वी नीड टू राइट द डिग्री एंड, अब हमें क्या लिखना है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी कौन कहता है इसने गलत लिख के आया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ये मैंने, हमें क्या देखना, मैंने क्या बताया, पहले ऑर्डर देख लो भाई, कभी भी क्या देखने का, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैटर। सबसे ज्यादा ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, जिसको सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किया, किसको बार, ये। तो ऑर्डर कितना हो गया, बराबर है, डिग्री कितनी हो गई, इसका ऑर्डर 2 है, इसका पावर देखेंगे ना 2, खत्म हो गया एक मार्क। अब इसमें हाँ एक कैटेगरी भी है कि ये सम, देखो इसकी कैटेगरी क्या क्या है, ये सम रूट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये कैटेगरी। मान लो अगर ये ऐसा होता, मान लो इधर होता, ये होता तो स्क्वायरिंग होना बोथ साइड, हाँ प्लीज। अगर ऐसा रूट में होता ना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग होना बोथ साइड। तो ये रूट हटेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजें डिसाइड करें, बस हो गया, एक सम तो ये कंफर्म रहेगा डिफरेंशियल। डिनोमिनेटर से कुछ लेना देना नहीं। अगर ये डिनोमिनेटर में मान लो dy अपन, एक आध बुक दो ना, एक मैं उसका बता देता हूं, उसमें है, लाओ दो, मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाके, हाँ क्योंकि देखो dy अपन dx ही है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे एक सम है, मैंने क्या बोला था, सम हमारा इसमें नहीं होना चाहिए ना बेटा, रूट में नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना, ये रूट में नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे देखो, ये रूट में नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो 1 अपॉन, ये तो देखो यहाँ से रूट हटेगा dy अपॉन dx, और ये 2 हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्लियर है, अरे हाँ ना, है ना। अब देखो बहुत लोग ऐसा लेके जाएंगे डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं क्या लाडले, ये एलसीएम है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू dy अपॉन dx, देखो दोनों सेम है तो पावर गेट्स एडेड, बराबर है, 2 प्लस 3 5 हो गया, बराबर। अब बता भाई, इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, लेकिन डिग्री किसकी ज्यादा है, ऑर्डर 1 डिग्री 5 हो गया। अरे दोनों सेम है ना, इसका भी डिग्री एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, तो ऑर्डर किसका है 1, इसका एक बार डिफरेंशिएट किया इसलिए ऑर्डर 1, और इसका पावर कितना है, तो डिग्री कितनी हो गई, एज सिंपल एज दैट, हो गया पहला, कंफर्म हो गया। अब देखो क्लियर हो गया, ये चीजें याद रहेंगी, अरे आना बोल दो यार, फिर आगे। अब देखो, अब आर्बिटरी कांस्टेंट का ये सम आएगा ही, अब मैं जो बताऊंगा वो ध्यान रखना,
आर्बिटरी कांस्टेंट का सम बाय डिफॉल्ट आएगा। अब आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है? अब देखो मैं एक सम लिखता हूं, अब सम सॉल्व कराऊंगा, इतना तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैं क्या बोलता हूं, अगर 31 से 35, 30 टू 35 के मार्क्स चाहिए तो यही चैप्टर करके जाओ। क्योंकि जब देखो हम लोग की आइडियोलॉजी क्या होती है, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हम क्या करें, पहले डिफिकल्ट चीजों को करें, क्योंकि इजी तो लास्ट मोमेंट में भी कवर कर लेंगे। लेकिन इंसान क्या होता है, बेवकूफ। क्योंकि डिफिकल्ट कर रहे हो, डिफिकल्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रेशर अलग बढ़ेगा, इजी वाला होगा कि नहीं होगा इसका टाइम ही निकल जाएगा। तो पहले क्या होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन है कि पहले क्या होता है, इजी स्टेप्स करने होते हैं। गेम खेलोगे पहले इजी स्टेप आता है, रे पहले डिफिकल्ट नहीं आ जाता। ये साइकोपाइट माइंड से निकलो। तो इजी वाले स्टेप्स अगर आपने 5 कर लिए तो 5 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा ना, कि नहीं पहले 10 करेंगे उसके बाद 5 करेंगे, 10 भी जाएगा 5 भी जाएगा। तो अब मान लो 2 चैप्टर नहीं कर रहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेने। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों है, तो आपको खाली फॉर्मूले उसके पता होने चाहिए, बस सिर्फ इतनी चीज चाहिए। तो अब देखो, अब आपको मैं बोलूं कि सर ये इजी क्यों है, देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन करेगा ना उसके लिए, उसको फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब मेरी बात समझो बेटा, बहुत इजी समझ आ रही है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, 8.6, 8.2, 8.3 सेम एक्सरसाइज। बताता हूं सर सेम कैसे है, बताता हूं सुनो। इसमें क्या करना है, आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है मालूम है बेटा, ए और बी को हटाना है। जो कांस्टेंट है, अब चाहे आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है 2 बार करके हटाओ, चाहे एक बार करना है एक बार, लेकिन वो ए और बी हटना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, क्योंकि y है ना इधर, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर आया, बराबर है। अब देखो e टू द पावर 3x को करोगे तो e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x, लेकिन क्या लगेगा लाडले, चेन रूल। तो 3x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 3। ऐसा रफली बता रहा हूं, इजी में, इसको एक बार मेथड पता चल गया वो आ जाएगा। दूसरा b भी कांस्टेंट है बाहर आया, e टू द माइनस पावर 3x का करोगे तो यही मिलेगा, और वापस करोगे तो -3 मिल जाएगा। ये समझा? लेकिन सर ये क्या पागलपंती है, तो ये b वापस आ गया, ए बी हटाना, ए बी वापस आ गया। तो एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, 3a, क्लियर है? अरे हाँ ना, e टू द पावर 3x, देखो प्लस माइनस माइनस इतना याद रहेगा, ये समझा b, यहां 3b लिख दू चलेगा बेटा, अरे हाँ ना। अब ये हो जाएगा e टू द पावर -3x, ये मिल गया dy अपॉन dx। अब मैं चाहिए तो 3 कॉमन भी लिख सकता, नहीं भी लिखोगे चलेगा, आगे आंसर मिल जाएगा। देखो ये 3 मार्क का सम ऐसा नहीं है, पूछा हुआ है बोर्ड में, 3 मार्क में बोर्ड में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन करो। अब डिफरेंशिएट अगेन करोगे बेटा ना, तो देखो यहाँ पे क्या, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन dx का स्क्वायर। देखो यहाँ पे d पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे x स्क्वायर पे होता है, ये लिखना, छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रखना। तो इसको डिफरेंशिएट वापस करोगे, 3 ये कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो 3 ये बाहर आ गया, e टू द पावर 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर 3x, अगेन एक 3 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस लिखा मैंने, देखो 3 भी कांस्टेंट था बाहर निकल गया, e टू द पावर -3x को करोगे तो e टू द पावर -3x, और अगेन -3 मिलेगा। क्या डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल ना, बराबर है ना। अब देख यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9a, e टू द पावर 3x, अरे हाँ ना। आगे बोलो, माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, 9b e टू द पावर -3x, बराबर ना, क्लियर है? अगर मैं देख 9 कॉमन लूंगा, a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -3x, अरे हाँ ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये तो y है ना, अरे ये पूरा वैल्यू तो y है ना, अरे आना यार, बस यहाँ पे 9y लिख दो, मिल गए 3 मार्क्स, हो गया खत्म, है ना। यही करना है, अब जितने समय ना सब में यही करना है, हटाओ, कांस्टेंट हटाओ बस। और एक टाइप का सम और है ये जो ऐसे सॉल्व
3 मार्क के लिए y इक्वल टू a टू द पावर 3x a टू द पावर -3x 3 मार्क का सर। मैं इसलिए बोलता हूँ लिखना कम है, दिमाग लगाना तो ये सब करो। हो गया खत्म। अब सर आपने बोला कि सर ये 8.2 8.3 कैसे सेम हुआ, अब बताता हूँ। 8.3 तो और आसान है सर, एक काम करो आप घर जाओ, बहुत पढ़ा लिया, अब जाओ। चलो 8.3 बताता हूँ कि इजी है। हाँ पार्शियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बता रहा हूँ। इधर देखो, इधर क्या, अब देखो सर ये क्या बात हुई, ये तो कंबाइंड है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, तो कुछ नहीं करना। देखो ऐसा सम दिखा, कैसे करने का, डी पहला स्टेप dy और dx को अलग अलग करने का। क्या बोला मैंने, dy और dx को अलग अलग करने का। तो अब देखो x वाले टर्म को x के साथ लिखना है, तो मैं अगर यहाँ पे y कॉमन लिखूंगा तो क्या मिलेगा, x² + 1 और यहाँ पे dy अपॉन dx। अरे मैं क्या लाडले आना बोल, बराबर है। अब देख dy और इधर y को लेके आया और dx को उधर लेके गया, तो क्या हो जाएगा x² + 1 और ये क्या हो गया dx, क्योंकि इंटीग्रेटिंग मिक्स में नहीं कर सकते। अब ऐसे सब, अब देखो ये dy अपॉन dx में है तो इसको क्या करने का, इंटीग्रेट करने का, डिफरेंशिएट नहीं करने का। समझ में आया, है ना, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसके 3 मार्क्स ले लो। हाँ ये लोग नहीं समझ पाए, चलो कोई बात। देखो अब ये देखो इसको इंटीग्रेट करोगे, अरे नहीं समझा, चल लिखता हूं, देखो 1/y dy बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर इतना समझा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/x का log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर है। कांस्टेंट आएंगे दो, लेकिन किसके साइड लिखने का, या तो इधर लिखो या तो उधर लिखो, बराबर है। इंटीग्रेट करते तो कांस्टेंट मिलता है, ऐसा दिमाग में रखो, नहीं तो पता लगा हाँ हाँ मजा आ गया आज तो, दिल खुश हो गया। तो अभी देखो x² को इंटीग्रेट करोगे तो x³ + 3, अरे हाँ ना, और 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x। अबे अलग अलग करेगा ना, स्प्लिट का टर्म्स अलग अलग टर्म है ना। और dx यहाँ पे क्या लिखोगे, c1 लिख सकते हो, नहीं लिखना है c1 c लिखो, लेकिन बाद में लिख देना c, बराबर है। हो गया, अब बस इसको आगे पीछे रीअरेंज करना, यही आंसर है। 3 मार्क्स, इसमें खाली एक ही दिमाग लगाना था, इंटीग्रेट करना था, इसमें खाली एक स्टेप करना होता है कि x वाले को x के साथ लिखना है, y को y के साथ लिखना है, बस वेरिएबल को अलग किया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर मिल गया। अब जो इंटीग्रेटिंग वाला सम है ना वो भी सेम ही है, पहले मतलब इसमें कैसा देखो, x और y अलग अलग है ना, आगे वाले सम में दोनों साथ में रहेंगे, बस यही दिक्कत होता है, तो उसको अलग करने के लिए एक मेथड है विच इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही एक मेथड है विच इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आपको आगे मिलेगा। अब कहां पे, अब देखो सर आपने ये तो बता दिया, अब यही सेम सम अगर मैं यहाँ पे देखो एक सम है, पूरा मैं 8.3 बता रहा हूँ दोस्त, यही है पूरे सम 8.3 में, खाली एक चीज और है, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। लगा वीडियो बंद हुआ तो चालू है लाडले, 1 घंटे का पूरा वीडियो शूट हुआ है। हाँ अब देखो 8.3 में जो दूसरा एक टाइप का सम ही बचा हुआ है वो भी देख लो, और वो भी सम बोर्ड में आया हुआ है, ऐसा मजाक की बात नहीं है। अब देखो वो भी सम बोर्ड में आया हुआ है। अब अरे एक्चुअली ना तुम लोग ने सही से पढ़ा नहीं बेटा ना, ये नेक्स्ट पेज पे बताओ। देखो अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे जा रहा हूं, अब देखो x माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx माइनस वाई ब्रैकेट में प्लस x² y dy इक्वल टू 0। इसमें बस एक चीज गिवन है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। अगर बेटा ये वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। बस इंटीग्रेटिंग में देखो अगर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो बस वैल्यू फाइंड करना। मैं आपको बोलता हूँ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन सीख लो, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11 मार्क का है, उसमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है मैथ्स, और वो 11 मार्क का चैप्टर है, इसलिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करो, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में 2 ही चैप्टर है।
दो ही एक्सरसाइज है डिफाइन इंटीग्रेशन कर लोगे तो डिफाइनेट इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, उसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये कैटेगरी कैसी हो गई, मैंने क्या बोला है पहले सेपरेट द टर्म्स, क्लियर है? अरे हाँ ना यार, x माइनस देखो y का स्क्वायर x और ये dx, ये माइनस था उधर लेके गया तो y प्लस एक्स स्क्वायर y और ये dy, इतना समझा? मैंने क्या बोला, x को अलग करो y को अलग करो, तो यहाँ पे क्या x को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, अरे बोल दे यार, और यहाँ पे y कॉमन लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dy, शाबाश। x को x के साथ लिखो, y को y के साथ लिखो, अरे इतना तो बता ही सकते हो, बराबर dx y अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर dy, इंटीग्रेट कर दो, कहां पे, अच्छा 1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट करो, अभी बोलता कैसे करेंगे, अब ये नहीं समझेंगे, अभी इनको बताना पड़ेगा वो चीज, समझो। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई इंटीग्रेशन है, भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप समझे, बनाने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेगा तो 2x मिलेगा ना। यहाँ पे समझो, ये फॉर्मूला है, कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है, मैं लिखता हूं जैसे ना, कोई फंक्शन है, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, तो हम उसको लिखते हैं लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, बराबर है, ये लिखते हैं। अब आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, अभी आपको दिखेगा नहीं, देखो जैसे ये वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये वाले पार्ट को, देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, नहीं समझा वो, ठीक है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, डी अपॉन डी एक्स करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा 2x, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है x है, अगर ये लिखना है तो यहाँ पे 2x चाहिए, बराबर है ना, तो क्या करूंगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये सम देखो ना, खुशी बोल रही पास हो गया सर, अरे साक्षी साक्षी सॉरी, तो देखो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से और 1/2 से भी किया, तो 2 कैंसिल होकर वही मिलेगा, बस अब इसका मैं सीधा आंसर क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, मिल गया आंसर। मतलब वाई के लिए भी यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर, एक्चुअली यहाँ पे -2y मिलेगा, तो माइनस और -2 से, अरे मतलब 1 माइनस, अरे यार, अब देख 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसको डिफरेंशिएट कर क्या मिलेगा, 1 का 0, इधर -2y, तो आंसर -2y मिलेगा, पर यहाँ पे क्या है, -2y भी लिखा मैंने, यहाँ पे क्या था, सिर्फ y है ना, देखना बच्चे यहाँ पे सिर्फ y है ना, तो -2 चाहिए ना, तो -2 यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी कर दूंगा, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट सब्स्टिट्यूशन, बस ये है 8.3 तक यही है, कुछ नहीं है, अगर तुम करना चाहो ना यार, सच बता रहा ना, तुम बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो ये, अब 8.4 में आओगे तो वही हो जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग, हाँ नहीं नहीं, फॉर्मूला खाली ऐसा लिख के दिखा देना, ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन, अगर ये डिफरेंशिएशन इसका अवेलेबल है तो ऐसा लिख के दिखाने का, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, बस ये सीधा आंसर लिखने का, ये लिखने के बाद सीधा आंसर, बस इसके बाद सीधा आंसर लिखना होता है, बराबर, बहुत इजी चैप्टर है। अब 8.4 में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, अब इसमें लिखा है मस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसमें 2-3 सब मैं बता भी देता हूं, वो करके, हाँ सिर्फ सिंगल चैप्टर 11 मार्क्स, और देखो सर बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कैसे करे कैसे नहीं हो रहा है, तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, जो भी चैप्टर करना है, जो अच्छे से हुए तो ठीक है, जो नहीं हुए उनको सिर्फ बोर्ड का पेपर उठाना है, उसमें जितने सम आए हुए वही करना है, चाहे वो 5 सम हो चाहे वो 50 सम हो, मुश्किल से कैटेगरी में आ जाएगा तो कितना ही सम मिलेगा यार, एक पेपर का अगर सिलेक्टिव क्वेश्चन, अगर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन करूंगा 2 घंटे में कर ही लूंगा ना, रट्टा मार के, 2 घंटे में तो रट्टा मार के कर ही लूंगा ना बाय डिफॉल्ट में, मार लो 2 घंटे रट्टा एक पर्टिकुलर चैप्टर,
इंटीग्रेशन का 2 घंटा मार लो, डिफरेंशिएशन, खाली जो सिलेक्टिव सम सा बोर्ड्स ना है आपको कोई, और लास्ट में लास्ट डे पे कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करने का, सिर्फ क्या करना है पेपर्स। सर हो गए, वापस करने। और जिसका पढ़ के हो गया सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, टाइम ही नहीं है, सिर्फ पेपर्स। कुछ भी कितना भी डिफिकल्ट पेपर सेट करेगा ना वो आदमी, वो अगर जो सबने पढ़ा है उसको 35 के अबव भी आएगा, जो अभी जो ये वीडियो पढ़ के जाएगा उसको देख, मैं क्या बोल सकता हूँ, उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कैचअप कैसे करता है। ऑल एन एवरेज गधा बच्चा रहेगा तो 25 से 20 से 30 के रेंज में रहेगा। अच्छा बच्चा कैचअप अच्छा कर पाएगा तो 32-40 में भी लेके चले जाएगा। 30 आराम से लेके, अगर कैचअप अच्छा है किसी का तो आराम से पॉपअप कर जाओगे। तो पार्ट 1 इतना इजी है। अब इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक्स मेरे को बताने थे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एओडी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम बाय डिफॉल्ट आपको पूछेगा ही 3 मार्क्स के लिए, सम टाइम दे कैन आस्क फॉर 4 मार्क्स। क्यों करना ही पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत करो, मैक्सिमम मिनिमा करके जाओ, बाय डिफॉल्ट करके जाओ। दूसरा, मैक्सिमम और मिनिमा के अलावा एक टॉपिक और है, ये करके जाओ। एमसीक्यू पर्पस से, एमसीक्यू पर्पस से या तो 3 मार्क के पर्पस से 100% राइट ट्रिक के साथ आएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, आइदर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट आइदर नॉर्मल। एमसीक्यू में 100% आएगा इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। 1 मार्क का ये होगा, 3 मार्क का ऊपर होगा मैक्सिमम। और एक्टिविटी, एक्टिविटी आपको एओडी से ही मिलेगा, 99% चांसेस है इसके। और उसमें क्या करना है, अगर आपको एमपीएस, एमपीसी, एपीएस, एपीसी मस्ट करके। और ये ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, एक बार मार लिया वही सेम सम, वैल्यू भी नहीं चेंज होता, सेम ही आंसर आता, अगर आपको पता होगा। और इस ये भी कितने मार्क का है भाई, 4, ऐसा छोटा मोटा मार्क्स मत कंसीडर करो, 4 मार्क का है। और दूसरा एक एक लास्ट है, एक लास्ट इसके बाद मार्जिनल, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, मार्जिनल कॉस्ट। और जिसको यूडी ना बहुत आसान है एक्चुअली, बताओ ना मार्जिनल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट। जहां जहां देखिए मार्जिनल वहां वहां करो डिफरेंशिएट। समझ में आया, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट। जहां जहां मार्जिनल आता है वहां डिफरेंशिएट करना होता है। मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखो कहीं क्या 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 निकालना होता है। या तो क्या पूछेगा, एवरेज कॉस्ट पूछेगा, एवरेज प्राइस पूछेगा, मार्जिनल कॉस्ट पूछेगा, मार्जिनल प्राइस पूछेगा। मार्जिनल पूछा तो क्या निकालोगे, डिफरेंशिएट। एवरेज बोलेगा तो क्या करोगे, जो भी एक रहेगा वेरिएबल उसको एक से क्या करने का, डिवाइड। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं मालूम है, अगर मैं आपसे टोटल कॉस्ट पूछता हूं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है। हाँ सब कॉस्ट नहीं, उसने बोलता है एक यूनिट गिवन रहेगा आपको, यूनिट हमेशा क्या होता है, एक्स यूनिट होता है। प्राइस पे लेते हो ना यूनिट, एक्स यूनिट रहेगा तो उसको आप खाली एक्स से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू से, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, नहीं करते, उसके बाद सम सॉल्व कर देते हैं और मार्क्स निकल जाता है। मल्टीप्लाई नहीं करते टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, या फिर ऐड नहीं करते। मार्जिनल का बता रहा हूँ तो हाँ ऐड करना होता है, मतलब क्वांटिटी रहेगा उसमें रहता है कि इतना यूनिट है तो इतना टोटल यूनिट का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों रहता है वहां पे। देखो यही 3 के टाइप के सम है, यही पूछेगा एओडी में से, यही रट्टा मार के जाओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना होगा तो एक ही लाइन है, लाइन बस ये निकालने आना चाहिए, इसके थ्रू आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिल जाएगा लाइन से। हाँ और बाय डिफॉल्ट, और मैं आपको ये 100% बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन, अभी ये तो चलो एडी हो गया, ये रट के जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का एक सम बता देता हूँ, वो रट्टा मार के जाओ। अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी नहीं किया तो ये टाइप के सम करके जाओ, कि वही करके जाओ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। एक सौ आधा बुक इसका इसमें है, आधा बुक ये 3.3 ये सब कहाँ गया भाई।
3.4 हाँ 3.4 का, अरे सुन लो भाई, डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट 3.4 का शो दैट, ठीक है। 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग का तीनों सम करके जाओ, 3 सम्स 3.4 3.4 वही बता रहा हूं 3.3 और 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सम, एक आई तो या तो ये कर लो, अरे लॉग तो लेना यार, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन का भी बता देता हूं। मेरे को ना कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन ज्यादा इजी लगता है कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, क्योंकि इजी है। फोर पॉइंट थ्री में आओ, 4.3 में आओ, 4.3 जल्दी आओ, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 रट्टा मार के जाओ, एक सम 100% आएगा, 2 3 4 हाँ वो तीनों करके जाओ, ठीक है। उसका एक बार इक्वेशन निकालने आ गया तो मैक्स, लेकिन ये मैक्सिमा मिनिमा वाला ही है समय, वो इतना दिमाग में रखना। और जो मैं बोला था 4.4 का इलास्टिसिटी, हाँ एओडी का एमसीक्यू में मार्जिनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ वो अगर तुमको करना है ना 3.4.4 का ना क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, क्वेश्चन नंबर 13 4.4 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, इतना जो बंदा करके चलेगा ना उसको एओडी में गारंटेड है कि 3 4 में वो तो गारंटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 3 नहीं है, 3 नहीं, 3 गलती से लिख दिया था। अब इंटीग्रेशन में आ जाओ, इंटीग्रेशन गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन, देखो बहुत सारे सम्स बता दूंगा, वो नहीं आएगा तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा, जो बोल रहा हूं वो करो। 5.4 सीधा आओ, 5.4 इंटीग्रेशन 5.4 5.4 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 2 3 4, अरे अगर 2 भी करने आ जाएगा 3 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 3 ही नहीं है रे पूरा, उस साइड में भी पार्ट 5 से ही फाइट हो, नहीं 2 3 4 लिखा ना यार, क्वेश्चन नंबर 5.4 का 2 3 4 और 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से गारंटेड एक सम आएगा, हाँ बी स्क्वायर ना, ठीक है वो करके जा, मतलब मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर अपॉन 4a करते हैं, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सेम ही फॉर्मूले पे वर्क ही करता है, ये बी स्क्वायर अपॉन 4a कर लेना। देखो एक अगर तुमको रट्टा नहीं मार रहा है तो 3 टाइप का सम बताता हूं, वो तीनों सम करके जाओ, एक काम करो इतना मत करो, 3 सम बता दो, तीनों बता देता हूं, ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक सम आएगा इसमें से, बाय डिफॉल्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करो, 3 करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 8 11 करो, एक सम लिख के देता हूं, ये करके जाना, u इंटू वी का सम है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहता है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहता है, ये सम लिख के दिया, नहीं करके जाओ, नहीं 5.5 का ही है, 5.5 का है, लेकिन बुक में नहीं, इसमें है, मिसलेनियस में ये सम, हाँ 5.5 का एक सम इसमें से आएगा 3 में, और और 5.6 रट्टा मार के जाओ, इसका सम डेफिनेटली आएगा,
पूरा, अबे दरअसल ना 5.6 एक ही कैटेगरी पे सॉल्व भी होता है। ये एक वो वाला सम कहां गया, रुको रुको रुको, एक लेंथी सम है हमारे पास, Q अपॉन P वाला इक्वल टू, या तो तुम क्या करो 5.3 करो, या तो 5.3 और या तो 5.3 या तो 5.6 ऑप्शन, उसमें से एक भी सम आएगा। और 5.6 या तो 5.3 करो पूरा या तो 5.6 करो, पर पीपल गो फॉर 5.3 क्योंकि टोटल सम ही 4 है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले ए इक्वल टू कंसीडर करने का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसका उसके बेसिस पे सॉल्व होता है। ये करके, हाँ ये करके जाओ। अब आ जाओ, एक और बचा है हमारे पास, डिफाइनाइट। 5.3 इधर 5.6 और 5, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो मत करो, सिर्फ 6.1 करो। प्रॉपर्टी इजी है, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अभी 2 दिन में इतनी सारी चीजें करना इम्पॉसिबल है। देख कर लेगा, आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा ऐसा दिक्कत है, क्योंकि ना ज्यादा करने भी जाते तो लोगों को आता नहीं है ना। ठीक है, तो 6.1 करो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। तो आपको ना अभी तक मैंने जितना बताया, अगर आप इतना कर ले जाओगे तो आपको 32-35 मार्क्स 100% मिलेगा। ये था स्ट्रेटेजी प्लान फॉर अ मैथ्स 1 मैथमेटिक्स। अगर देखो बहुत ज्यादा झंझट नहीं पालना है, फर्स्ट सेकंड 8, बता और क्या बताओ भाई। अभी तुमको एंड मोमेंट को पढ़ना है और 31 मार्क्स का कैपेबिलिटी है, और एमसीक्यू पहले का दूसरा करके थोड़े बहुत ले लेना, तो कुछ नहीं तो तुमको 32 to 35 की जाओ। अबे एक 3 दिन पढ़ के तुमको 25 to 35 मार्क्स आ रहा, और क्या चाहिए। फॉर पार्ट वन उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट बता के दिया है। यस ठीक है, थैंक यू सो मच बोसिंग फॉर कैल्विक एकेडमी। हैव अ नाइस डे, एंजॉय बोथ, बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।